हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 की, जिसका विस्तृत विज्ञापन अपने आ चुका है, विज्ञप्ति आ चुकी है। तो जो भी विद्यार्थी लंबे समय से रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, और इसमें जो भी प्रावधान है फॉर्म भरने से संबंधित, योग्यताओं से संबंधित, परीक्षा के पैटर्न से संबंधित, वो सारी की सारी आपकी जो क्वेरीज है वो इस विज्ञप्ति में जो डिटेल्स दे रखी है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि आप जो सपना संजोए बैठे हुए हैं एक अध्यापक बनने का, वो सपना आपका इस वर्ष साकार हो और आप जो है आने वाली जो नौजवान है, जो पीढ़ी है, जो बालक है, उनको आप सकारात्मक तरीके से दिशा देकर देश के उपयोगी नागरिक बनाएंगे। एक अध्यापक के रूप में आप श्रेष्ठ कार्य करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई रीट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, ये फुल फॉर्म है इसकी। रीट की फुल फॉर्म अगर कोई पूछ भी ले किसकी तैयारी कर रहे हो, रीट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वहां सोचना नहीं है, सीधा बताना है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा, अजमेर के द्वारा इस विज्ञप्ति को जो है जारी किया गया है। विज्ञप्ति क्रमांक 01/2021 यानी कि 2021 की ये पहली विज्ञप्ति है। ये उसकी वेबसाइट है जहां पर आप इस विज्ञप्ति को जो है ढूंढ सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। ये ईमेल एड्रेस है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ईमेल डाल सकते हो, या ये फ़ोन नंबर है जो कि कार्यालय समय में किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता रीट से संबंधित है तो इन फ़ोन नंबर्स के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसने जो है इस बार राज्य सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्र परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है उसको नोडल एजेंसी बनाया है। और ये परीक्षाएं जो है 25 अप्रैल 2021 रविवार के दिन आयोजित की जाएगी, जिसके लिए ये प्रक्रिया है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो आज से यानी कि 11 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है, जो कि 8 फरवरी 2021 को रात्रि के 12 बजे तक चलेगी। इससे पहले जो आवेदन से पहले जो अपना निर्धारित चालान बैंक शाखा में जो फीस जमा करनी है, उस शुल्क जमा करने की अवधि या तिथि जो है वो आज से यानी 11 जनवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी 2021 तक जो है बैंक में फीस जमा करा सकते हो। और 4 फरवरी तक अगर आपका फीस जमा हो चुकी है तो आप आवेदन जो है 8 फरवरी तक कर सकते हो। तो आप 4 ही मान के चलो कि फीस जमा होने के हो गई, तो 4 से पहले तो ये आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि जो है 14 अप्रैल से जो आपके डाउनलोड हो जाएंगे। परीक्षा का तिथि जो है 25 अप्रैल है। और लेवल 2 है 6 to 8, उनकी परीक्षा जो है 10 बजे से 12:30 बजे तक है, यानी 2.5 घंटे का समय रहेगा। लेवल 1 प्रथम लेवल के जो विद्यार्थी है कक्षा 1 से 5 के, उनके लिए जो है 2:30 बजे से 5 बजे तक है, यानी कि 2.5 घंटे का जो है वो पेपर रहेगा। और इस परीक्षा में जो है पाठ्यक्रम, बैंक विवरण, अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और ये वेबसाइट जो है इस पर भी आप विजिट कर सकते हो, लेकिन अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको वेबसाइट विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी क्वेरीज जो है यहीं पर मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले देखो, सामान्य सूचना की बात करें तो ये आयोजन माध्यमिक शिक्षा करवाएगी, ये पता ही है। ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करनी है तो इसके बारे में अलग से मैंने पूरा एक वीडियो डाल रखा है, वो देख लीजिएगा आपको कि भी किस प्रकार से अपना नाम जो है सही भरना है, फिर पिता का नाम, माता का नाम, इसके बाद परीक्षा का लेवल, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर और बैंक भुगतान के लिए जो है ये सारी चीज़ें आपको सही भरनी है। उसके बाद शुल्क का वेरिफिकेशन करना है। फीस वेरिफिकेशन होने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसकी शुल्क जो है अगर किसी भी लेवल 1 या लेवल 2 में एक स्तर के लिए आप योग्य हैं तो 550 रुपये है। और अगर दोनों लेवल पे आप योग्य हैं, यानी कि आपने STC और BA या स्नातक, BSc कुछ भी स्नातक कर रखी है, तो आप दोनों ही दे सकते हैं, जिसका शुल्क 750 रुपये 750 रुपये निर्धारित किया गया है।
अब देखो इसके बाद जो है ये सबसे पहले जो है 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, 10वीं की जो परीक्षा आपने दी है यानी 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अंदर जो आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ दर्ज करनी है। और फाइनल सबमिशन से पहले उस प्रविष्टि को आपको जांच लेना है। किसी भी प्रकार से साइबर कैफे, कियोस्क या कंप्यूटर वाले के भरोसे नहीं रहना है। अपने खुद को सत्यापित करने के बाद ही इसको फाइनल सबमिशन यानी अंतिम संप्रेषण करना है। और इससे पहले अगर कोई संशोधन है तो एक बार आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइनल संशोधन हो गया, फाइनल सबमिशन के बाद आपके उस फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन जो है संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इस प्रकार की त्रुटि बिल्कुल भी नहीं करें। अब अपन बात कर लेते हैं योग्यताओं के बारे में कि कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है, उसकी क्या योग्यता रहेगी। तो अगर देखो योग्यता में लेवल 1 की अगर बात करें तो लेवल 1 यानी कि 1 से 5 तक जो पढ़ाने वाला है उसको न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं में 50% होने चाहिए। और उसके बाद 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है, जिसको किसी भी नाम से जान लो, BSTC कह दो, STC कह दो, वो होना चाहिए। अब उससे पहले जो है भाई जब 45% की अर्हता थी कि भाई पुराने कैंडिडेट्स जिन्होंने 2007 से पहले तो योग्यता थी नहीं, कोई भी कर सकता था। 7 से 9 के बीच जो है 45% योग्यता वाला भी योग्य होगा। इसके अलावा जिसने BL ऐड कर रखा है उसको 4 वर्ष वाला अगर पाठ्यक्रम कर रखा है और 50% है उसके माध्यमिक में तो वो भी योग्य है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो 50% के साथ 12वीं उत्तीर्ण कर रखी है और STC या BSTC के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहा है तो भी वो पात्र होगा। लेकिन उसकी पात्रता तभी काउंट होगी जब रीट का परिणाम आने तक उसकी परीक्षा फाइनल ईयर का परिणाम भी आ जाना चाहिए। इसके बाद स्नातक है और उसने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी वो इसके लिए योग्य है। लेकिन योग्य कब है? जब उसने 6 महीने का स्पेशल ब्रिज कोर्स कर रखा हो, जो कि अपने राजस्थान में अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो है तो स्नातक है, स्नातक सॉरी ये तो B.Ed वाला नहीं है, ये स्नातक यानी कि BA कर रखा है या कोई भी BSc कर रखी है और 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसके लिए योग्य होगा। देखो यहाँ क्या देखा है, उपरोक्त शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता A, B, C व E सामान्य शिक्षक और D वाला बिंदु जो है ये विशेष शिक्षक के लिए है, यानी जो विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उससे संबंधित। कक्षा 6 से 8 के लिए पात्रता देख लें तो यहाँ भी यही है कि जो ग्रेजुएशन है आपका, चाहे वो BA है, BSc है या BCom है, ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। मोटे मोटे अर्थों में यही है। बाकी ये सारी चीज़ें जो लागू कर रखी है कि लेकिन अगर किसी ने 29 जुलाई 2011 से पहले B.Ed कर रखी है या B.Ed में एडमिशन हो चुका है उसका, तो उसके लिए जो है ये बाध्यता नहीं होगी। यानी कि 2011 से पहले की अगर किसी की B.Ed की हुई है और उसके न्यूनतम ग्रेजुएशन के अंदर 50% अंक नहीं है तो भी वो जो है इस परीक्षा के योग्य होगा, पात्र होगा। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है भी अध्यापक में डिग्री कैसे होगी। विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण जो है वो D.Ed वाले हैं कि भाई 6 महीने में अगर किसी ने नहीं किया तो उनको प्राप्त करना पड़ेगा। इसके बाद देखो NCET जो है 23 अगस्त 2010 और इसके बाद जो है इसने 29/7/2011 को जो अधिसूचना जारी की थी कि भाई यहाँ जो है 50% से पहले अगर यहाँ इस डेट तक किसी ने एडमिशन ले रखा है तो वो पात्र होंगे। वो इस देख लो यहाँ से स्पष्ट लिखा है कि भाई जारी जो है वो सभी जो है पात्र होंगे।
इसके बाद देखो जब रीट का आयोजन हुआ था, आरटेट का आयोजन हुआ था 2011 में, उस समय राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका लगी थी जिसमें जिनको बाहर कर दिया गया था। तो उससे संबंधित 3 बातें जो है अपने को ध्यान में रखनी है कि भाई वो जब ये 27/9/2007 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, उससे पहले अगर किसी ने प्रवेश ले लिया है किसी पाठ्यक्रम में, तो उसके लिए न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त की कोई बाध्यता नहीं है। इससे पहले अगर जो है 12वीं या ग्रेजुएशन जो है उसमें एडमिशन ले लिया या बीएड में या उसमें ले लिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले लिया है, एडमिशन ले लिया है, तो उसके लिए जो है न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा देखो 27/9/2007 और 31/8/2009 इन तिथियों के बीच भाई 27/9/2007 से पहले तो परसेंटेज की बाध्यता थी नहीं, कितने भी परसेंटेज है आप उसमें बीएड में या एसटीसी कर सकते थे। लेकिन 31 अगस्त 2009 को जो है 45% की बाध्यता की गई। तो इन दोनों 7 को जो है 45% की गई, जो कि 9 तक जारी थी। तो इन दोनों में अगर 45% भी अगर किसी के प्राप्तांक है तो वो भी योग्य होगा। लेकिन 31/8/2009 के बाद अगर कुछ भी हुआ है तो उसको 50% ग्रेजुएशन या सीनियर में होने कंपलसरी है। इसके अलावा देखो अगर कोई विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस या विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला है, तो उसके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हक अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी उसके लिए 50% नहीं बल्कि 45% वाले भी इस परीक्षा के लिए जो है वो योग्य माने जाएंगे। इसके बाद देखो जो अधिसूचना 29 जुलाई 2011 को है, उसके हिसाब से जो भी ये शिक्षक, भाषा अध्यापक है या सामाजिक या गणित विज्ञान के हैं, उनको इस अधिसूचना में न्यूनतम योग्यता जो है मापदंड वो लागू होंगे तो वो पूरे करने ही हैं। इसके अलावा देखो अब आपका जो पाठ्यक्रम है, पेपर जो है वो किस प्रकार से आएगा, उसकी विषय वस्तु क्या रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 की कि भाई लेवल 1 जो है वो आपका पेपर 5 खंडों में विभाजित आएगा, ठीक है। और प्रथम खंड जो है, पहला भाग जो है उसमें बाल विकास और शिक्षण गतिविधियां, शिक्षण विधियां आएगी, जिसमें 30 सवाल आएंगे, 30 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसके बाद जो खंड सेकंड है, सेकंड भाग जो है, द्वितीय भाग जो है, उसमें भाषा, फर्स्ट भाषा यानी प्रथम भाषा के रूप में आपको इनमें से एक भाषा का चयन करना है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी या गुजराती, इनमें से किसी भी एक भाषा का चयन आपको जो है लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में करना है। और उसमें जो है उसी भाषा में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसके बाद भाग तीसरा जो है, उसमें भाषा सेकंड के रूप में इन्हीं भाषाओं में से एक भाषा का चयन करना है सेकंड भाषा के रूप में, और उसमें भी 30 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और 30 ही अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद भाग चौथा जो है वो गणित का होगा, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 अंकों के, और भाग पांचवा पर्यावरण अध्ययन का होगा, जिसमें 30 अंक ऑब्जेक्टिव टाइप पर्यावरण से संबंधित पूछे जाएंगे। तो ये जो रीट लेवल 1 के विद्यार्थी है, उनका जो पेपर है ये 5 भागों में विभाजित होगा। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जो ओएमआर शीट आपको मिलेगी, उसमें मान लो किसी विद्यार्थी ने जो है हिंदी का चयन किया है भाषा 1 के लिए, और भाषा द्वितीय के लिए संस्कृत या अंग्रेजी का चयन किया है, और पेपर में तो जो है खंड दूसरा खोलते ही आपको ये सारे पेपर मिलेंगे। पहला हिंदी का मिलेगा, फिर इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती सारे, और ये पूरे होने के बाद भाषा दूसरा जो है तीसरे खंड में भाषा 2 वाला मिलेगा। अगर गलती से आपने अगर निर्देशों को सही ढंग से नहीं पढ़ा और गलती से जो है भाषा
वन वाले सेक्शन में से ही भाषा 2 के भाग की ओमार सीट भर दी तो पूरा गड़बड़ हो जाने वाला है। तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा धोखा हो चुका है कि भाई उन्होंने भाषा 1 के रूप में हिंदी का चयन किया और भाषा 2 के रूप में अंग्रेजी या संस्कृत का चयन किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषा हिंदी पूरी हुई आगे अंग्रेजी दिख रही है तो ये चीजें जो है या संस्कृत है इसको ही ओमार सीट में भर दिया था और जिसके कारण वो चयन से वंचित रह गए थे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसके बाद देखो प्रश्नों का स्तर और प्रकृति क्या होगी, तो ये 6 से 11 वर्ष के जो बालक है उनसे संबंधित आएगी। दूसरा इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई भाषा से संबंधित जो निपुणता है वो पूछा जाएगा। भाषा 1 में, भाषा 2 में भी जो है वो सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गणित और पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें विशेष बात यह है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2019-20 के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो 2019-20 में जो सिलेबस चल रहा था 1 से 5वीं तक का, उसमें जो योग्यताएं दे रखी है, जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसका ध्यान रखना है। प्रश्नों की कठिनाई तो ये कह रहा है 10वीं स्तर की होगी, लेकिन कंटेंट जो उसमें दे रखा है उसी टाइप का होगा, तो ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या है कि प्रश्न पत्र भाषा का माध्यम यानी भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। भाई जैसे हिंदी भाषा का चुनाव किया तो वो हिंदी में ही होगा, अंग्रेजी का चुनाव किया तो अंग्रेजी में ही होगा, संस्कृत का चुनाव किया तो संस्कृत में ही होगा, भाषा वाला तो भाषा में ही होगा। बाकी जैसे आपका पहला बाल विकास वाला है, इसके बाद गणित या पर्यावरण, ये दोनों भाषाओं में होंगे, बाइलिंगुअल होगा। जो आपको इजी भी लगता है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद देखो 6ठी से 8वीं की अगर बात करें लेवल द्वितीय के अध्यापक की, तो यहाँ भी जो है 150 अंकों का जो पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय है। पहला खंड जो है वही बाल विकास और शिक्षण विद्या है, 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30 अंकों के। दूसरा खंड जो है भाषा का होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी या पंजाबी, गुजराती में से कोई एक का चुनाव करना है। 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। भाषा 3 खंड 3 में भाषा 2 यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से किसी एक का चुनाव करना है। ये भी जो है 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 30 अंकों के। अगला देखो जो गणित के विद्यार्थी है यानी गणित और विज्ञान के जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, साइंस मैथ वाले, उनके लिए जो है साइंस मैथ से संबंधित 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। और जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक है उनके लिए जो है सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 नंबर के जो है वो पूछे जाएंगे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अन्य शिक्षक जो है यानी कि जो भाषा वाला शिक्षक है वो जो है दोनों ही चीजों में दे सकता है। भाई वो चाहे तो गणित विज्ञान वाला भी ले सकता है और चाहे तो सामाजिक अध्ययन भी ले सकता है। उसका स्पेसिफाई सब्जेक्ट के रूप में कौन सा चयन करता है वो अपनी इच्छा से ले सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये रहेगी कि वो भाषा फर्स्ट या भाषा सेकंड में से जो है उस भाषा को होना चाहिए। सपोज मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मुझे अगर जो है अब मैं बीएससी कर रखी है लेकिन एडिशनल बीए कर लिया, या मैं इंग्लिश का टीचर बनना चाह रहा हूँ और मुझे जो है सामाजिक के बजाय मेरा गणित विज्ञान अच्छा है, तो वहां पर जो है क्या करूंगा कि मेरे विकल्प के रूप में तो भाषा में तो इंग्लिश होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ जो है दोनों ही कर सकते हैं। अन्य विषय के जो शिक्षक है उसके लिए ये दे रखा है कि इनमें से जो आपकी चॉइस है वो ले सकता है। ठीक है। कॉमर्स वाले जो है एसएसटी के लिए होंगे ये, जैसा कि आपने सुना ही होगा बयान। अब उसके बाद प्रश्नों का स्तर यहाँ भी क्या है कि भाई 11 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होगा, स्तर ये होगा। भाषा में ये है, भाषा सेकंड में ये पूछा जाएगा, गणित विज्ञान और सामाजिक में इनसे संबंधित होगा। लेकिन यहाँ विशेष बात देखो, कक्षा 6 से 8 तक के गणित विज्ञान विषय के समान अनुपात के 60 प्रश्न 30 गणित और 30 विज्ञान के पूछे जाएंगे। और जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन वाला है उसके लिए 60 प्रश्न उक्त विषय के पाठ्यक्रम अनुसार पूछे जाएंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जिनका मापदंड, ये विशेष ध्यान रखना, मापदंड जो है 6ठी से 8वीं तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र, यहाँ भी शिक्षण सत्र 19-20 का पाठ्यक्रम आधार होगा।
यानी कि जो 19-20 में जो पाठ्यक्रम चल रहा है इसका विशेष अध्ययन करना है। गणित विज्ञान के हो तो आपको गणित और विज्ञान की किताबें जो 6ठी से 8वीं तक है वो पढ़नी है। और अगर आप सामाजिक के हो तो सामाजिक की ये किताबें जरूर पढ़ लेना। प्रश्नों की कठिनाई का स्तर भले ही सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा लेकिन इसी के अकॉर्डिंग होगा, तो इनको विशेष कर जरूर पढ़ लेना। आप कक्षा 6 से 8 तक की जो किताबें हैं वो जरूर पढ़ लेना। सामाजिक वाले तो 10वीं तक की पढ़ लेना और जो साइंस मैथ वाले हैं वो भी 6ठी से लेकर 10वीं तक की अगर किताबें पढ़ ली तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद देखो प्रश्न पत्र में भाषा का माध्यम भाषा को छोड़कर दोनों बाइलिंगुअल रहेगा। परीक्षा कब होगी ये तो सारी चीज़ें आपको बता ही दी है। अब इसमें जो है आपको मोबाइल नंबर ज़रूर देना है ताकि इसमें जो है आपको SMS के द्वारा भी सूचना प्राप्त हो सके। और इस तरीके से आपका जो है ये परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। परीक्षा के आयोजन में परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है ये सारे निर्देश वहाँ मिल जाएंगे कि भाई आधा घंटा पहले पहुंचना है। इसके बाद जो पेपर होगा उस पेपर में देखो जो सारे पृष्ठ है वो देख लेना। 10 मिनट तक पेपर बदला जा सकता है, परीक्षा 10 मिनट तक चेक कर लें। इसके बाद जो है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वे विशेष ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं 150 क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद देखो 150 प्रश्न है और यहाँ पर जो है ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है तो कुल मिलाकर 150 अंकों के प्रश्न होंगे। अब जो लेवल 1 के है उनका प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित होगा और जो लेवल 2 के है उनका प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। और परीक्षा समाप्त होने के बाद आप अपनी जो प्रश्न पत्र है वो साथ में ले जा सकते हो, वहाँ जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो OMR सीट है वो भी 10 मिनट में अगर कटी फटी है तो उसको चेंज करवा लें। इसके बाद जो है ओरिजिनल कॉपी को आपको जमा करवानी है, नीचे जो सैंपल कॉपी है वो आपको अपने साथ ले जानी है। अगर मूल ले गए तो आपको जो है परीक्षा से वंचित किया जाएगा यानी रद्द कर दिया जाएगा, आपकी परीक्षा निरस्त हो जाएगी। तो ओरिजिनल कॉपी साथ में नहीं ले जानी है और कार्बन कॉपी साथ में ले जानी है। अब 5 खंडों में ये सारी चीज़ें बता दी, इसमें सेम ही है। ये तो परीक्षा का स्तर जो है, अब गलत उत्तर कौन सा माना जाएगा ये आपको पता ही है कि भाई अगर खाली छोड़ते हो तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन गलत तो उनमें से गलत होगा वो। अब देखो OMR सीट में जो है नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करना ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा इस परीक्षा की वैधता जो है परीक्षा परिणाम जारी होने के 3 साल तक रहेगी। तो 3 साल रहेगी तो अपने को तो इसी साल पार करनी है, 3 साल का ये वेट नहीं करना है। तो अपनी मेहनत उसी हिसाब से करो कि अपना बेड़ा इसी साल पार हो जाए। इसके अलावा और जो है ये महत्वपूर्ण सूचना ये है कि भाई आपको अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि नकल वगैरह की कोशिश नहीं करनी है। इसके लिए 3 साल की जेल हो सकती है या 2000 का जुर्माना लग सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। और भविष्य में अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा के लिए हमेशा के लिए अयोग्य यानी D बार घोषित किया जा सकता है। तो अनफेयर मीन्स का प्रयोग नहीं करना है। अब देखो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है जनरल कैटेगरी के लिए 60% रखा गया है और जो ST है उनके लिए TSP में तो 55 और नॉन TSP में 55 और TSP में 36 है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाले हैं चाहे वो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग है या MBC या EWS उनके लिए 55 है। समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 50 है और दिव्यांग के लिए 40 है और शहर या जनजाति के लिए 36 है। तो अपने को तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, 60 मान के चलो। अब इसमें क्या है, ये तो जितनी सीटें हैं उतने ही तो लेंगे। अब मान लो आप एलिजिबल हो भी गए तो क्या कर लोगे, 3 साल में कौन सा तीर मार लोगे। तो इसका तो अपने को ध्यान ही नहीं रखना। अपने को तो सबसे बड़ा क्या ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 150 है तो कम से कम 125 तक तो लाने ही लाने हैं, तब जाके अपना सिलेक्शन होने वाला है। तो इस हिसाब से तैयारी करनी, ये नहीं कि इतने ही दे रखे हैं। इसके बाद देखो ईमेल ID देना जरूरी है। रीचेकिंग, रीअसेसमेंट, स्क्रूटनी नहीं होने वाला है। अब परीक्षा होगी आपकी, कोई अगर परिवेदन आया तो परीक्षा पूर्ण होने के 72 घंटे
के भीतर भीतर आपको इस वेबसाइट पर जो है वो डाल देना है। इसके बाद नहीं ले जाएगी। इस 48 घंटे में सशुल्क आपत्ति जो है आंसर की जब तैयार हो जाए तो आंसर की में के 48 घंटे के भीतर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो लिंक का इंतजार नहीं करना है, आवेदन कर देना है। और अगर कहीं से भी आपको डीबार किया गया है यानी कि परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है तो अगर वो अवधि पूरी नहीं हुई तो आप इसमें बैठने के लिए योग्य नहीं हो। इसके अलावा कानूनी विवाद में अजमेर न्याय क्षेत्र होगा। और ये तो घोषणा पत्र जो है ये 2 घोषणा पत्र आपको देने हैं साथ में, जिन पे अपना नाम और साइन ये करके और वहाँ सबमिट हो जाएगा। ये तो स्कैन होके तो ये घोषणा पत्र आपको देने ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बने बनाए है प्रारूप, आपको तो सिर्फ साइन करने हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर दिए अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश है यानी वो वेबसाइट है और ईमेल की सुविधा दी गई है। तो यहाँ पर जो है सभी कार्य दिवसों में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, सुबह 10 से 5 बजे तक जो है आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर कोई है तो वहाँ पर जो है वो पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी, या फिर ये वेबसाइट ये है इस पर जो है आप विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं। बाकी जो है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऊपर दे रखे हैं, सॉरी वहाँ ऑफिस के नंबर। तो किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो वो आप यहाँ जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे ये सबसे ऊपर देखो दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए विज्ञप्ति जो है शुरू होते ही ये तो आपकी ईमेल आईडी है तो ईमेल पे आप कोई भी कभी भी डाल सकते हो, लेकिन ये फ़ोन नंबर ये है जिस पर आप जो है कार्यालय समय में यानी कि 10 बजे से 5 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस में, संडे के अलावा छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, उस दिन फ़ोन करके और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज जो अपन ने इस विज्ञप्ति के बारे में जो चर्चा की आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट में डाल सकते हैं या इन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने सेटिस्फाइड जवाब ले सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद ये करता हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से इस राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट में भी आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ज़रूरत है तो वही कि आप मेहनत करें, मेहनत का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं होता। तो निश्चित रूप से आप अपने जो सपना संजो कर बैठे हैं शिक्षक बनने का वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी आशा के साथ आज की इस सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।